हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज बीपीएससी एलडीसी का एग्ज़ाम हो गया है और मैंने एक आंसर की आपके लिए बनाया भी है। उसमें 2-4 क्वेश्चन गलती हो गया है, लेकिन जो आपके क्वेश्चन अभी छूट गए थे 50 से 100 क्वेश्चन, उसका मैं डिस्कशन अभी लेके आया हूँ। तो चलिए, इसमें एकदम 100% सही क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कह सकते जो मैं आंसर लेके आया हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद लेके आया हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है, क्या होता है? तो ये होता है भ्रूण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 में क्या कर रहा है? पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। उसे क्या कहता है? इसे कहता है वात्राग्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वात्राग्र। शायद स्टोमेटा इसको इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? कौन सा ऊर्जा है जो कि खाद्य पदार्थ है? तो 52 का ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा हो जाएगा। ठीक है, 56 में देखते हैं। ब्रायोफाइटा में होते हैं, क्या होते हैं? तो ब्रायोफाइटा में होता है सी, मॉस और लीवर वर्ट होता है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 53 नंबर क्वेश्चन है, फफूंदी में पोषण की विधि होती है। इसे क्या कहते हैं? फफूंदी में पोषण की विधि को ऑप्शन नंबर डी मृतोजीवी पोषण कहते हैं। 57 में देखें, नारियल के फल का प्रसार होता है। नारियल के फल का प्रसार होता है। 57 का ए हो जाएगा, रेशा युक्त मीजोकॉर्प से। ठीक है, ये अलग गलत है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 54 चलिए चलते हैं। 54 क्वेश्चन को देखते हैं। 54 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है? तो 54 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, कोशिका द्रव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य। और द्विबीजपत्री तना में संवहनी बंडल होते हैं, क्या होते हैं? 58 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समापर्श्विक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है जो डिटर्जेंट में इस्तेमाल होता है? प्रोटीएज होता है। क्या होता है? प्रोटीएज, ऑप्शन नंबर ए। 63 में देखते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है, कैसे जनन करता है? तो ये जनन करता है, बी हो जाएगा, द्विखंड द्वारा। किसके द्वारा? द्विखंड के द्वारा क्या करता है? प्रजनन करता है, जनन करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर में होता है, क्या होता है क्रॉसिंग ओवर में? तो 60 का हो जाएगा आपका सी होता है, अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। यहाँ 64 नंबर देखेंगे, निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा सिलोम रक्त में भरा होता है? तो किस में होता है? तो ये ए हो जाएगा, ऑर्थोपोडा में होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? ये दिया था डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और टेपवर्म के खंड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो टेपवर्म के खंड जो हैं ये प्रोग्लोटिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोग्लोटिड। 62 नंबर पे चलते हैं। 62 नंबर क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपको बताना है 62 का। तो इसका ए हो जाएगा, सिफिलिस। सिफिलिस जो हो जाएगा यौन संचालित नहीं है। ठीक है, देखिए हेपेटाइटिस तो यौन संचालित है और एचआईवी भी यौन संचालित है। ए और डी में से कन्फ्यूज़न था, लेकिन सिफिलिस भी शायद हमको जहाँ तक याद है कि ये भी यौन संचालित है। आपका गोनोरिया हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 66 का अगर बात करें तो टीनिया सोलियम का सामान्य रूप कहते हैं, किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पोक टेपवर्म कहते हैं, पोर्क टेपवर्म। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 67 पे। भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग है, क्या है? भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग है एक खाद्य राजधानी है। और 71 का देखें, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर क्या होता है? तो वल्कनाइजेशन होता है। 71 का बी हो जाएगा, वल्कनाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कीट सांस लेते हैं, कैसे लेते हैं कीट सांस? तो 68 का कीट सांस लेते हैं श्वास रंध्र द्वारा। किसके द्वारा? श्वास रंध्र, चाहे शायद इसे स्पाइरेकल कहते हैं। और अगर इसका देखें 72 का, निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप में संवर्धित सक्रिय है? तो क्या हो जाएगा इसका? 72 का अगर देखें तो इसका हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? लाइजोसोम होते हैं, क्या होते हैं? तो लाइजोसोम पाचन केंद्र होते हैं, बिल्कुल सही है। 73 का अगर देखें, अमलगम किसका मिश्र धातु है? पारा का। ठीक है, चलिए एकदम बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आंसर है, एक भी गलती नहीं है। किस द्रव में पौधों एवं जंतु के लक्षण पाए जाते हैं? तो किस द्रव में पाए जाते हैं? तो 70 का सी हो जाएगा, युगलीना में। और यहाँ अगर बात करें एल्कलाइड होते हैं, कैसे होते हैं? तो एल्कलाइड होते हैं जो इसका हो जाएगा 74 का ए हो जाएगा, अम्ल जो कि पानी में घुलनशील हो, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 75 का। 75 का, चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनता है, क्या बनता है?
75 का जो है ये ए ब्लीचिंग पाउडर बनता है, चूने का पानी। गैल्वेनाइजेशन होते हैं जिसमें क्या कहता है, इसमें जस्ते का निक्षेप किया जाता है, जस्ते का, जिंक का, ठीक है। तो इसका डी हो जाएगा 79 का। 76 का देखें, मेंडल के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 63 थी। 76 का ए, ठीक है। और 80 का अगर बात करें, गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि ये हाइड्रोजन से हल्की, ये देखिए ज्वलनशील नहीं होती है, ठीक है। क्या होती है, ज्वलनशील नहीं होती है। 80 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और यहाँ दबाव बढ़ने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा, ठीक है। 81 का ए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो क्या करता है, 78 का सी हो जाएगा, जाइमेज करता है, ठीक है। और खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा, क्या चीज़ से, तो कांच से गुजरेगा। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है, तो इसका 84 का हो जाएगा आपका ए, उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। और 88 का अगर बात करें, विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित के लिए सर्वोत्तम है कांच की रुई, क्या है, कांच की रुई। 88 का सी, ठीक है। चलिए 85 पे चलते हैं। 85 में क्या कह रहा है, बरसात की बूंदों का गोल आकार किस लिए होता है, सतही तनाव के कारण, जिसे सरफेस टेंशन बोलते हैं। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है, तो ये किस पे आधारित होता है, 89 का, ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे आधारित होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 86 पे, अगर ध्वनि वायु में जल में प्रवेश करती है तब किसका मात्रक में परिवर्तित नहीं होगा, तो क्या परिवर्तित नहीं होगा, तो बी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी परिवर्तित नहीं होगा। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पेरिस्कोप का बात किया है। पेरिस्कोप जो होता है ना, ये केवल परावर्तन, रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है, पूर्ण आर्थिक परावर्तन नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दो पासों को एक साथ फेंकने से कुल 7 प्राप्त करने का संभावना कितना है, तो 1/6 हो जाएगा। इसको निकाल के आप देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। 94 का अगर बात करें तो 94 का आंसर क्या आ जाएगा, 94 का आपका ए आ जाएगा, डेट इज 0 आ जाएगा, ओके। चलिए 92 का अगर बात करें तो इसमें आप नहीं कह सकते क्योंकि मैंने इसे सब एक 1 बाय 1 देखा है। 92 का अगर बात करें तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका 92 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, डेट इज़ 1 हो जाएगा। और 95 का अगर बात करें तो 95 का आपका कितना हो जाएगा, 95 का ऑप्शन नंबर डी 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब आप इसमें मिला लीजिए 50 में कितने सही हो रहे हैं। एप्पल का अगर बात करें तो एप्पल में कितना आ जाएगा, 60, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। और अगर इसका बात करें, ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन का, तो एक समतल जमीन पर एक बिंदु P से एक मीनार का शीर्ष उन्नयन कोण 30 है। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है तो मीनार के पास बिंदु P की दूरी क्या होगी, तो इसका क्या हो जाएगा, 96 की अगर बात करें तो इसका ए हो जाएगा 100√3 मीटर, ठीक है। चलिए 97 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। 97 क्वेश्चन पे क्या होगा, 97 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 97 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डेट इज़ 3 हो जाएगा। जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको बना के देख लीजिएगा, आंसर यही होगा। 98 का अगर बात करें तो 98 का आंसर क्या है, 98 का 1 सेकेंड 98 का आंसर क्या है, ठीक है। तो 98 का अगर बात करेंगे तो 98 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डेट इज़ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 99 पे चलते हैं। 99 में आपका ये डायग्राम दिया हुआ है, आपको बताना था। देखिए जैसे 17,500 दिया हुआ है ना, ये आपका दे दिया है किसका, ये दे दिया है आपका मुद्रण की लागत का, मतलब 35% 17,500 के बराबर है, मतलब ऐसे निकालेंगे 17,500 बटा 35, और निकालना आपको क्या है, रॉयल्टी का, तो गुने 15 कर देंगे, ठीक है। तो जो आएगा आपका आ जाएगा कितना, 7,500 आ जाएगा, डैट इज़ ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ओके। चलिए अब 100 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, डैट इज़ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 35 मीटर। तो ये क्वेश्चन थे आपके 50 से 100 तक, बिल्कुल सही, एकदम 100% सही क्वेश्चन, 51 से 100 तक, ठीक है। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पहले जो एक और मैंने आंसर की का सेट लाया उसमें 2-4 क्वेश्चन गलती हो गए हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोशिश किया हूँ कि इस वीडियो में आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब सही सही दिया जा सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखिए, और अगर कहीं दिक्कत होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, कमेंट बताइए। धन्यवाद।